हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हाफ सर्कुलर या फुल सर्कुलर स्कर्ट हम किस तरह से बनाते हैं। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी पैटर्न मेकिंग की जब मैं क्लासेस आप लोगों की ले रही थी तो क्लास 12 में मैं आपको ऑलरेडी इसकी कटिंग की जो ड्राफ्टिंग की क्लास है वो ऑलरेडी आपकी ले चुकी हूँ। सो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से जीएमटी की क्लासेस जो है वो लेके आने वाली हूँ। सो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोगों ने पैटर्न मेकिंग की क्लास मेरी अटेंड नहीं की है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको पिन कर दूंगी, और स्पेशली जो है वो आपको वीडियो की लिंक भी जो है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी ताकि आप लोग इजीली देख लो। जैसा कि मैं पैटर्न मेकिंग की क्लास में आप लोग को बताया था कि हमें डबल फोल्ड करके कपड़े को जो है डायगनली फोल्ड करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। क्योंकि कपड़ा इतना बड़ा होता है कि पूरा नहीं आ पाता, इसीलिए मैंने आपको पैटर्न मेकिंग की क्लास में बहुत अच्छे से छोटे छोटे पेपर्स पे समझाया था ताकि आप लोग को जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ वो क्लियरली आपको दिख सके। यहाँ पर अब मैंने जैसा कि उसमें आपको मेज़रमेंट बताया था, जो भी हमारी वेस्ट है उसका हमें फोर्थ लेके उस पर 1.5 जो है वो हमें ऐड करना है। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से पिनअप कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मेज़रमेंट आ रहा है, लाइक अगर आपकी जो कमर है वो 34 है तो 34 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, फिर उसमें जो भी आपका इक्वेशन आ रहा है उसमें 1.5 ऐड करके उसकी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग जो है वो किस तरह से करनी है मैंने आपको पैटर्न मेकिंग क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। इस तरह से जैसे आपको 10 इंच पे विथ लेनी है तो विथ पर एक निशान लगा के आप इस तरह से ऊपर से भी इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा आपका जो राउंड शेप है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर आप जो विड्थ है वो 10 इंचेस रखी है मैंने, और यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर से जो है वो 13 इंचेस आ रहा है। तो हम इसी तरह से 13 इंच का पॉइंट मार्क करके जो है वो ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम जो ऊपर का डिज़ाइन करेंगे हमारा सर्कल वो जो है वो एकदम शेप में आएगा और आपका ऊंचा नीचा नहीं होगा। इस तरह से आप पॉइंट्स जो है मार्क करते हुए अपना एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर शेप ड्रॉ करने के बाद अब हमें जो भी हमारी लेंथ डिज़ायरेबल लेंथ है वो हमें चाहिए, और 1/2 इंच का मैंने इसमें अलाउंस ऊपर की ओर ऐड किया है। और इसके बाद जो हमें डिज़ायरेबल लेंथ जो भी हमें अपनी स्कर्ट की रखनी है उतनी की मार्किंग हम करेंगे राउंड में ही, जिस तरह से अभी हमने की है। तो कपड़े को फोल्ड रख कर के इस तरह से हमें जो भी हमें मेज़रमेंट चाहिए उसकी हम जो है राउंड कर्व करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर ली है। और जहाँ पर हमारा कपड़ा कम पड़ गया है उस पर हम दूसरा कपड़ा रख कर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कपड़ा कम पड़ गया है तो आप यहाँ पे दूसरा कपड़ा जो है वो ऐड करेंगे। अब सारी मार्किंग करने के बाद हम कपड़े को अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पे कपड़े को कट करने के बाद हम उसको पिनअप कर लेंगे ताकि कपड़ा जो है हमारा यहाँ वहाँ ना हो। और यहाँ पर भी मैंने पिनअप कर लिया है ताकि यहाँ पे भी कपड़ा जो है वो सरके ना। जहाँ पर हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था वहाँ पर भी हमने इस तरह से पिनअप करके दूसरा कपड़ा ऐड करके उसकी कटिंग कर ली है और उसको पिन की हेल्प से सिक्योर किया है ताकि कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो। ऐसे ही आपको भी अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। और अगर आप चाहें तो आप 42 अर्ज का कपड़ा अगर आपके पास अवेलेबल हो, मिल जाए आपके मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वही कपड़ा ख़रीद लीजिए। ईज़िली मिलता नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सैटिन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। और जो सबसे पहले हम इसमें करने वाले हैं वो जो हमारा जोड़ लगाया हुआ है हम उसको ही सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो मैं उसी जोड़ को सबसे पहले जो है स्टिच करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया और बहुत ही फाइनली इसको स्टिच करना है, आपको खींचना नहीं है ताकि ये अच्छे से जोड़ इसका बन जाए। अब यहाँ पर जो हमारी स्कर्ट की एज है उस पर सबसे पहले मैं पीको करके उसको एंड कर रही हूँ,
क्योंकि पिको करने से इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी। और मेरी मशीन में ये फ़ीचर है, अगर आप वायर पिको पसंद करते हैं तो आप वायर पिको करवा सकते हैं, और अगर आप पिको नहीं करना चाहते, मोड़ना चाहते हैं, तो आप मोड़ सकते हैं। सो कुछ इस तरह से मैंने इस पर पिको करके इसको कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी साइड को जो है वो भी स्टिच कर लेंगे, जो भी हमारी स्कर्ट की साइड है। सो मैंने इसमें पिन्स लगा लिए थे। पिन्स लगाने से बहुत अच्छे से आपकी स्टिचिंग में हेल्प मिल जाती है। तो आप भी कभी भी कुछ भी स्टिच करें तो पिन की हेल्प से करें, क्योंकि इससे जो है कपड़ा आपका खिसकता नहीं है या ऊपर नीचे नहीं होता, और एक बैलेंस बना रहता है, और आप भी स्टिचिंग एकदम टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। सो साइड को जोड़ने के बाद उसकी कटिंग करके जो है हमारी स्टिचिंग होती है उसको हम फिनिशिंग दे रहे हैं यहाँ पर। सो इस तरह की फिनिशिंग देने से आपके धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसकी जो है साइड पे जो है स्टिचिंग करने के बाद इसको इस तरह से फिनिश कर दिया है, ताकि ये यहाँ पर कोई भी धागा ना निकले। सो आप देख सकते हैं कितना फाइन लुक दे रही है यहाँ पे। सो स्कर्ट के कंप्लीट होने जाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। बेल्ट आप पहले डिसाइड कर लें आप किस तरह की बेल्ट देना चाहते हैं, या आप बांधने वाली स्कर्ट बनाना चाहते हैं, या आप उसमें इलास्टिक डालना चाहते हैं, या फिर आप उसमें बुकरम ऐड करना चाहते हैं। किस तरह की आप जो है बेल्ट चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी कटिंग कीजिएगा। सो यहाँ पर जो हमारी स्कर्ट की बेल्ट मैं बना रही हूँ तो उसकी विड्थ जो है वो मैं 3.5 यानी कि 3.5 इंच ले रही हूँ, और लेंथ में वो रख रही हूँ जो हमारी पूरी स्कर्ट की ऑल ओवर हो रही थी। तो 10 इंच का हमने जो है कमर लिया था 4 फोल्ड में, तो टोटल 40 इंच हो रही है। तो यहाँ पर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर अपना जो बेल्ट की विड्थ और लेंथ दोनों ही अच्छे से कट कर सकते हैं। सो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी बेल्ट जो है वो कट कर ली है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। अब हम इसको स्कर्ट में ऐड कर लेंगे, और इसके जो धागे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इनको भी आप अच्छे से फिनिश कर लें, ताकि आपकी स्टिचिंग में ये फंसे ना। सो जो हमारी एजेस है स्कर्ट की उससे हम मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे, और इसकी जो है स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम इसको सामने की ओर पलट कर भी इस पे इस तरह से फिनिशिंग देते हुए इसको स्टिच कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जो हमारा कपड़ा है वो इसके अंदर हम छुपा देंगे, जिससे कि धागे वगैरह हैं वो नहीं निकलेंगे, और एकदम फिनिश और फाइन लुक जो है वो आपको मिलेगा अपनी बेल्ट पे। सो यहाँ पर हमारी बेल्ट जो है वो बन के पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें जो है इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो इलास्टिक की जगह जो रेडीमेड डोरी मिलती हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहें। इलास्टिक में बहुत कंफर्टेबल होता है, आपका ओपन नहीं रहता कहीं से भी, और आप इसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं टेंशन फ्री होके। सो मैं यहाँ पर इलास्टिक जो है वो ऐड कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसमें लाइनिंग ऐड नहीं की है क्योंकि मुझे करना नहीं था, और अगर आप चाहें तो आप इसमें लाइनिंग भी ऐड कर सकते हैं कॉटन की। और आगे की क्लासेस में मैं बता दूंगी, 1-2 वीडियोस मैं उस पर भी बना दूंगी। बट लाइनिंग का इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैवी स्कर्ट हो जाती है कॉटन की जब लाइनिंग ऐड करते हैं। प्लस जब हम उसको वॉश करते हैं तो उसके ऊपर आपको आयरन कंपलसरी हो जाता है करना। और ये मैंने ऐसी फैब्रिक ही चूज़ इसलिए की है कि आप इसको वॉश करके अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में ट्रैवलिंग में कुछ ले जा रहे हैं तो आप इसको इजीली पहन सकते हैं, इजीली वेयर कर सकते हैं, क्योंकि साटिन का फैब्रिक है, आराम से आप इसको वॉश कर सकते हैं, जल्दी सूख भी जाता है, और प्लस ये बहुत ही हल्का फैब्रिक होता है। सो इसीलिए मैंने इसमें कोई भी लाइनिंग ऐड नहीं की है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा जैसे मैंने स्कर्ट कट की है, उसी के साथ आप इसमें जो भी आप अस्तर का कपड़ा लेना चाहते हैं उसको भी रख के आप सेम टू सेम कट कर लीजिए। सो यहाँ पर जो मैं इलास्टिक यूज़ मैंने की है उसको मैंने थोड़ा डिफरेंट लुक में यूज़ किया है। मैंने बैक के साइड पर इसमें जो है चुन्नट डाल दी है, यानी कि गैदर्स जो होते हैं वो कर दिए हैं, जो हमारे इलास्टिक को यूज़ करने से आ ही जाते हैं ये गैदर्स।
और मैंने जो फ्रंट पे स्कर्ट रहेगी वहाँ पे मैंने एकदम प्लेन रखा है, यानी यहाँ पर कोई भी गैदर ना आए, मुझे यहाँ पे गैदर नहीं चाहिए फ्रंट पे। सो मैंने फ्रंट पे गैदर ऐड नहीं किए हैं, बैक पे गैदर ऐड किए हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्कर्ट है उसका लुक अच्छा आएगा। सो यहाँ पर हमारी बेल्ट भी कंप्लीट हो गई। अब जो इसकी साइड बची हुई है, अब उन साइड को भी हम आपस में जोड़ लेंगे। सो हम इस साइड पर भी अच्छे से पिन करके जो है अपनी स्कर्ट को स्टिच कर लेंगे और हर तरह से ये कवर हो जाएगी। और जो इसकी एजेस हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी बचा हुआ है उसको हम कट करके फाइन लुक दे देंगे, जैसा कि अभी हमने दिया था। सो इसके साथ ही हमारी जो स्कर्ट है वो पूरी तरह से बन के हो जाती है तैयार। आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ आप सब लोग मुझे फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। और यस, अगर आपने पैटर्न मेकिंग की क्लास नहीं सीखी है, वैसे तो मैंने इसमें भी आपको बताने की कोशिश की है, बट अगर आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप पैटर्न मेकिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है मेरे चैनल पर, वो जाके आप चेक कर लीजिए। क्लास 12 है, या तो फिर मैं उसकी लिंक भी आपको अभी कमेंट सेक्शन में ऐड करके दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और वीडियो के एंड में भी दे दूँगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कम।